तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर आज हम सेकेंड लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बहुत ही बड़े लाइफ प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं, डैट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी बात कर लिया है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो तो समझेंगे, और डाइजेशन वाले प्रोसेस को विस्तार से समझेंगे, कैसे डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो ये हमारा आज का टारगेट होने वाला। डाइजेशन हम लोग देखेंगे कहाँ तक हम कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, और लगता है कि इस लेक्चर से आपको या आपके फ्रेंड्स को मदद हो सकती है तो प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पे तो वो उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है फॉर देयर प्रिपरेशन। ठीक है, और इस चैनल पे हम साइंस का कंटेंट पूरा डालते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास 10th। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं आज का टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम चालू करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हम बात करेंगे क्या, देखते हैं आज। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब हम बात कर रहे हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे हमारा फूड पूरा ट्रेवल करता है, ठीक है, जिसके अंदर फूड ट्रेवल करता है। ठीक है, फूड का ये ट्रेवलिंग पाथ है। ठीक है, फूड ट्रेवल करता है, और ये लॉन्ग ट्यूब है जो कि आपका माउथ से लेकर एनस तक पूरा एक्सटेंडेड है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ और एंड्स एट एनस, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो फिगर 5.6 अभी देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। वी कैन सी डैट द ट्यूब्स हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। व्हाट हैपन्स टू द फूड वन इट्स एंटर आर बॉडी। अब हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो बहुत सारे ट्यूब है, बहुत सारे वेरियस रीजन्स है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है जब एक बार हम फूड को बॉडी के अंदर एंटर करा लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है डाइजेशन, दैट इज़ डाइजेशन। फूड अंदर जाएगा तो डाइजेस्ट होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आ गया। यहाँ तक न्यूट्रिशन एंड्स, यहाँ तक हमारा न्यूट्रिशन हो गया एंड। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो, डाइजेशन। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड। दिन भर में हम बहुत अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कहीं मन किया बाहर खा लिया, समोसे, जलेबी, भुजिया, कबाब, पराठे। तो ये सारे जितने भी फूड हम अलग अलग तरीके खाते हैं वो एक ही जगह जाएगा। कहाँ पे जाएगा? हमारे मुंह में। हाँ, चलिए। विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। जितना भी हम खाना खाएं भाई, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से होकर ही गुजरना पड़ेगा, उसी एलिमेंट्री कैनाल से होकर गुजरना पड़ेगा। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट द पार्टिकल विच आर स्मॉल ऑफ द सेम टेक्सचर। अब क्या होता है ना कि अब जब भी हम खाना खाते थे एकदम से हम उसको निगलते नहीं हैं, हम क्या करते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और उसका एक सेम टेक्सचर लेकर आते हैं। सेम टेक्सचर लेकर आते हैं, तब जाकर हम उसको माउथ से अपने कैनाल तक पहुंचाते हैं। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो हम क्या करते हैं? च्यूई करते हैं फूड को। क्रशिंग का यहाँ पे मतलब है चबाना।
हम क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं। जब हम फूड को टीथ से चबा रहे हैं, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक दिस इट्स पैसेज स्मूथ। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट है तो हम उसमें रफ़ चीज़ें नहीं डाल सकते, रफ़ चीज़ें डालेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, उसकी सॉफ्टनेस बरकरार नहीं रहेगी फिर। तो इसीलिए फूड को हम वेट करते हैं, फूड को हम सॉफ्ट बनाते हैं ताकि वो स्मूथली उस पैसेज से पास हो जाए। वेट कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग सलाइवा। क्या, बाय एडिंग सलाइवा, सलाइवा ऐड करते हैं ताकि वो वेट हो पाए। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। अब जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, या फिर किसी मन पसंदीदा चीज़, खाने वाली चीज़ को देखकर भी मुंह में पानी आता है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये जो वाटरी सब्सटेंस हमारे मुंह में आता है वो एक्चुअल वाटर नहीं है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा है वो हमारा, ठीक है, सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवा हमारा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। अब क्या है, एक और एस्पेक्ट है फूड का, जब हम उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, इंजेस्ट मतलब अंदर लेना, ठीक है। तो जब हम फूड को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, जब हम फूड को अंदर ले रहे हैं तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स नेचर के फॉर्म में जा रहा है, मतलब वो अभी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, जैसा का है वैसा ही जा रहा है वो। मान लो अगर हम रोटी खा रहे हैं, रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही जा रहा है, टूटा नहीं है अभी ग्लूकोज में वो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नेचर के अंदर मान लो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जा रहा है, प्रोटीन के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, फैट के फॉर्म में जा रहा है, विटामिन्स के फॉर्म में जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में जा रहा है, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब वही बात है, अगर उसको हमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भेजना है, एलिमेंट्री कैनाल उसको ऑब्जर्व करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो इस कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सब्सटेंस को हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, ठीक है। चलो, अब इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आएगा जिसके मदद से यहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन होगा। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा निकला और सलाइवा के पास क्या है, एक एंजाइम मौजूद है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम यहाँ पे मिलेगा, डैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सलाइवरी अमाइलेज का काम है। देखो जहाँ पर भी अमाइलेज शब्द है, जहाँ पर भी अमाइलेज शब्द है, इट मीन्स शुगर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स, किस में ब्रेक होगा कार्बोहाइड्रेट, शुगर में ब्रेक होगा, ठीक है। अमाइलेज का मतलब ही वही है, ठीक है। चलो, डैट ब्रेक द स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर शुगर, ठीक है। अब स्टार्च का एग्जांपल लिया है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। स्टार्च हमें पता है किस में होता है, प्लांट्स में होता है, लिखते हुए चलते सब ना, ठीक है। स्टार्च किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फूड इज मिक्सड थ्रूली विद द सलाइवा। अब सलाइवा, अब बोलते नहीं खाना खाते समय अच्छे से चबाओ, चबाना क्यों होता है, ताकि सलाइवा अच्छे से फूड के साथ मिक्स हो पाए एंड मूव्ड अराउंड द माउथ। जब चबाते हैं तो पूरे मुंह में आपका जो फूड है वो ट्रेवल करता रहता है, वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है। च्यू करते हैं हम उसको फूड को, और टंग उसमें हेल्प करता है उसको इधर से उधर करने में। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फूड है उसको हम रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर मूव कराएं, ठीक है, सो डैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ताकि वो क्या हो सके, प्रोसेस हो सके प्रॉपरली हर एक पार्ट में।
द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स डेट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। अब क्या है ना कि यहाँ पे हर कैनाल, पूरे कैनाल के पास, कैनाल के हर एक पार्ट के पास एक मसल मौजूद है, ठीक है, मसल मौजूद है जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली, ठीक है, रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है इन ऑर्डर टू पुश द फूड। अब ये रिदम के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन चलता है सारे ट्यूब्स का, ठीक है, ताकि वो फूड को आगे की तरफ पुश कर सके। इस फॉरवर्ड पुश को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में बन सकता है ये क्वेश्चन कि फूड को आगे पुश करने के लिए किस टाइप ऑफ मूवमेंट का मदद लगती है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलोंग द गट, पूरे गट में ये चलता है। फ्रॉम ऑइसोफेगस टू इंटेस्टाइन, हर जगह ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जहाँ पर भी ट्यूबुलर फॉर्म में आपको दिख जाए, बॉडी के अंदर जहाँ पर भी ट्यूब दिख रहा है वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम की तरफ नज़र मार लेते हैं। ये तो टंग, अपना माउथ वाला पोर्शन, यहाँ से खाना एंटर हुआ, ठीक है, माउथ को हम बकल कैविटी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही बकल कैविटी गया, अब ऑइसोफेगस से, ऑइसोफेगस या फिर फूड पाइप से खाना आगे बढ़ा, ठीक है, खाना आगे बढ़ा और गया स्टमक में। अब स्टमक में फूड क्या होता है? पार्शियल डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन, क्योंकि इसके पास कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और एसिड होता है, जिसके कारण हमारा फूड हल्का सा आधा डाइजेस्ट हो जाता है। और अराउंड 4 आवर्स के लिए, ठीक है, अराउंड 4 आवर्स के लिए ये आपका डाइजेस्टेड फूड पेट के अंदर ही रहता है, ठीक है, 4 नहीं 3 आवर्स, सॉरी, अराउंड 3 आवर्स के लिए हमारा जो फूड है वो पार्शियल डाइजेस्ट होता है, स्टमक के अंदर स्टोर रहता है, तभी हमारा पेट भरा भरा लगता है, ठीक है। खाना खाने के बाद हम पेट भरा भरा लगता है, अगले 3 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है, अराउंड। फिर क्या होता है, ये स्टमक से यहाँ पे जब फूड पार्शियल डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एंटर मारता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट में से एक है। अगर हम बोल रहे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब वो सबसे लंबा नहीं है, लार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ही, मोटाई बहुत ही लंबी है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लॉन्गेस्ट है, और ये कॉइल्ड है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। लॉन्गेस्ट है और कॉइल्ड है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लॉन्गेस्ट है और कॉइल्ड है। फिर जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना तो यहाँ पर इसका हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन। क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब फिर जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है खाना। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स, कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। फिर यहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, वो वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, एनस से सॉलिड वेस्ट बाहर जाता है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। चलो, लिक्विड वेस्ट हमारा किडनी साफ़ करता है, उसके बारे में हम एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस के अंदर देखेंगे। तो ये इधर का पोर्शन हो गया। अब मदद कौन कौन करता है डाइजेशन में, हेल्प कौन कौन करता है? डायफ्राग्राम हो गया, ये आपका अलग करता है आपका थोरैसिक कैविटी और डाइजेस्टिव ट्रैक को अलग करता है, ठीक है, मतलब लंग्स वाले एरिया को और हमारा स्टमक वाले एरिया को ये अलग करता है और हेल्प करता है ब्रीदिंग में, ठीक है। लिख देता हूँ, हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हेल्प्स इन ब्रीदिंग। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, अब आता है गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग पित्त की थैली बोलते हैं। अब ये गॉल ब्लैडर आपका लीवर के साथ ही रहता है। यहाँ पर बाइल स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है। लीवर क्या करता है? लीवर क्या करता है? कुछ अपने जूसेस बनाता है और बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वो बाइल डक्ट से आपका फिर वो ये पहुंचाता है इस जूस को कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पेनक्रियाटिक जूस भी आता है, लीवर से बना हुआ बाइल जूस भी पहुंचता है, और स्टमक से जितने भी और भी जूसेस हैं लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे भी जूसेस यहाँ पर आके पहुँचते हैं ताकि कंप्लीट डाइजेशन हो सके किसका? फूड का,
कंप्लीट डाइजेशन हो सके फूड का। लास्ट में अपेंडिक्स है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन में से आता है, यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा मैंने ओवरव्यू दे दिया है अपने एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसको बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में समझेंगे और बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बाय।